आप देख रहे हैं नसरीन एकेडमी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं डिटेल के साथ बताऊंगा कि ओपन यूनिवर्सिटी कौन कौन से प्रोग्राम कराती है, इनकी फ़ीस क्या होती है, इनका दौरानिया कितना है। एडमिशन की मुकम्मल तफसील आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। मैट्रिक से लेके पीएचडी तक तमाम प्रोग्राम की डिटेल इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। इसलिए आप अगर किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं या आप किसी भी क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपने लाजमी एंड तक देखना है। ओपन यूनिवर्सिटी जो सबसे पहला प्रोग्राम करवा रही है वो है मैट्रिक। मैट्रिक जो है ये जर्नल ग्रुप में करवा रही है यूनिवर्सिटी, और इसके अलावा दरसे निज़ामी में करवा रही है। इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको किसी किस्म के कोई भी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि 8th पास की सर्टिफिकेट या डिग्री या मार्कशीट, कुछ भी आपको नहीं चाहिए होता। आपको सिंपली अगर आपका आईडी कार्ड बना हुआ है तो आईडी कार्ड नहीं बना तो आपको बे फॉर्म की कॉपी चाहिए होगी, आपके फादर आईडी कार्ड की कॉपी चाहिए होगी और एक पिक्चर चाहिए होगी। सिर्फ इन 3 डॉक्यूमेंट्स की मदद से आप मैट्रिक में एडमिशन ले सकते हैं। इसकी एडमिशन जो फ़ीस है वो है तकरीबन 3000 रुपीज़। मैट्रिक में जो पहले 3 सेमेस्टर हैं उसमें लाज़मी सब्जेक्ट हैं। टोटल 4 सेमेस्टर हैं। पहले 3 में लाज़मी सब्जेक्ट हैं जिसमें इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडी, उर्दू, साइंस, इंग्लिश और मैथ ये सब्जेक्ट्स हैं आपके। और जो चौथा सेमेस्टर है उसमें आप अपनी मर्ज़ी से सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। मैट्रिक के बाद जब आप ओपन यूनिवर्सिटी से आप मैट्रिक कर लेते हैं, या ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने किसी भी बोर्ड से मैट्रिक की हुई है, उसके बाद अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप एफ़ए में ले सकते हैं एडमिशन, या आईकॉम में ले सकते हैं। एफ़ए भी 2 इयर्स प्रोग्राम है और आईकॉम भी 2 इयर्स प्रोग्राम है। एफ़ए जर्नल होता है, यानी कि इसमें आपको इंग्लिश, इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडी, उर्दू इस तरह के सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे। और जो आईकॉम है वो इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स है, वो बैंकिंग से रिलेटेड है। तो इसमें निस्बतन ऐसे लोग जो कि बैंकिंग फील्ड में जाना चाहते हैं वो एडमिशन ले सकते हैं। तो इसमें सारी कॉमर्स एंड अकाउंटिंग वगैरह होगी। तो इसकी भी जो पर सेमेस्टर फ़ीस है एफ़ए या आईकॉम की, तो वो तकरीबन 3000 रुपीज़ पर सेमेस्टर इसकी फ़ीस है। और इसमें भी आपको जिस तरह मैट्रिक में आपको 4 सेमेस्टर होते हैं, इसमें भी आपके 4 सेमेस्टर होंगे, चाहे आप एफ़ए करते हैं या आईकॉम करते हैं। मैट्रिक के बाद आप इन दोनों में से किसी भी क्लास में एडमिशन ले सकते हैं जो कि ओपन यूनिवर्सिटी ये 2 प्रोग्राम करवा रही है। चाहे आप किसी भी बोर्ड से आपने मैट्रिक किया हो, आप एडमिशन ले सकते हैं। एफ़ए या आईकॉम करने के बाद आपके पास जो चांसेस हैं वो, या आप बीए कर सकते हैं, बीए एसोसिएट डिग्री 2 इयर्स, ठीक है, या बीकॉम कर सकते हैं, वो भी एसोसिएट डिग्री है 2 इयर्स, या बीएस 4 ईयर कर सकते हैं आप। तो ये 3 प्रोग्राम हैं जो कि मैट्रिक जो कि एफ़ए और आईकॉम के बाद यूनिवर्सिटी करवा रही है। और बीए की जो फ़ीस है पर सेमेस्टर वो 4500 है, बीकॉम की भी पर सेमेस्टर फ़ीस 4500 है। ये फ़ीस इंक्रीज़ भी हो सकती है, ठीक है, आने वाले सेमेस्टर्स में, लेकिन ये तकरीबन हम आपको ये फ़ीस बता रहे हैं। और इसके बाद बीएस की जो पर सेमेस्टर फ़ीस है वो 15500 है। बीएस में 8 सेमेस्टर होंगे और ये मास्टर के इक्वल होगा अगर आप बीएस 4 ईयर करते हैं। 16 ईयर ऑफ एजुकेशन होगी आपकी बीएस। और अगर आप बीए और बीकॉम करते हैं तो इसके बाद आपको बीएस 2.5 ईयर करना पड़ेगा, तब जाके आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो 16 ईयर होगी। बीएस 2.5 ईयर जो है उसके 5 सेमेस्टर होते हैं और उसकी भी फ़ीस 15,000, 5 तो तकरीबन 15,500 है। कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनकी कम है और कुछ हैं जो जिनकी इससे ज़्यादा है, तो इसलिए हम तकरीबन ही आपको फ़ीस बता रहे हैं बीएस की। एफ़ए या आईकॉम करने के बाद आपके पास ये 3 ऑप्शन हैं ओपन यूनिवर्सिटी से, आप इन 3 डिग्रियों में से किसी भी डिग्री में एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने के लिए कम से कम आपके जो नंबर हैं बीएस में, वो बीएस में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो आपके 45% होने चाहिए। और अगर आप बीए बीकॉम में लेना चाहते हैं तो 33% वाले भी एडमिशन ले सकते हैं। बीए में आपको मैथ, कंप्यूटर साइंस और इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। इसके अलावा इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडी भी कंपलसरी होंगे। और बीकॉम में सारे सब्जेक्ट कंपलसरी होते हैं और वो अकाउंटिंग एंड कॉमर्स से रिलेटेड होती हैं। इसके अलावा अगर बीएस आप करना चाहते हैं तो बीएस में एक बहुत बड़ी लिस्ट होती है प्रोग्राम्स की, ठीक है, जैसे कि पाकिस्तान स्टडी, हिस्ट्री, ठीक है, इसके अलावा मास कम्युनिकेशन, जेंडर एंड वुमेन स्टडी, इस्लामियात, बहुत से सब्जेक्ट्स होते हैं। आप किसी भी एक सब्जेक्ट में बीएस कर सकते हैं। जिस सब्जेक्ट में आप बीएस करेंगे सारी बुक्स आपकी सिर्फ उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगी। अगर आप इंग्लिश में करते हैं तो सारी बुक्स आपकी इंग्लिश से रिलेटेड होंगी। पाकिस्तान स्टडी में करते हैं तो सारी बुक्स आपकी पाकिस्तान स्टडी में होंगी। चाहे आप बीएस 4 ईयर कर रहे हैं, चाहे बीएस 2.5 ईयर कर रहे हैं, इसका पैटर्न यही होता है। बहुत से स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि सर इसमें मैथ तो नहीं होगी, कंप्यूटर साइंस तो नहीं होगी। ऐसा नहीं होता, आपने एक ही सब्जेक्ट में बीएस करना होता है और सारी बुक्स आपकी उसी
सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगी। अगर आप BS 4 ईयर कर लेते हैं आईकॉम और FA के बाद, तो आपको फिर BS 2.5 ईयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये आपकी 16 ईयर ऑफ एजुकेशन हो जाएगी। और अगर आप BA BCom करते हैं तो इसके बाद आपको BS 2.5 ईयर करना पड़ेगा, वो आपके लिए फिर लाजमी हो जाएगा। मैट्रिक, FA, आईकॉम, BA, BCom इनका स्टडी प्लान कुछ इस तरह से होता है कि इसमें सिर्फ असाइनमेंट और पेपर होते हैं, ठीक है। 70% मार्क्स जो होते हैं वो पेपर के होते हैं और 30% मार्क्स जो होते हैं वो असाइनमेंट के होते हैं। असाइनमेंट्स हाथ से लिख के आपने ट्यूटर को सेंड करनी होती है। ट्यूटर के एड्रेस आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर देती है CMS पोर्टल के थ्रू। जबकि BS 4 ईयर या BS 2.5 ईयर या इसके अलावा जितनी भी हायर एजुकेशन की डिग्रीज़ हैं ओपन यूनिवर्सिटी में, उसकी तमाम असाइनमेंट्स आपने टाइप करनी होती हैं MS वर्ड पे, और वो ऑनलाइन आपने सबमिट करवानी होती हैं। और इनमें 4 कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें हैं टाइप असाइनमेंट्स, ऑनलाइन वर्कशॉप्स, क्विज़, और इसके अलावा चौथा कंपोनेंट फाइनल पेपर होता है। तो इसकी हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी आपके साथ हमने पिछली वीडियोस में शेयर की हुई है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स हमें ये मैसेज करते हैं, सर हमने BA BCom किया हुआ है, अब हम MA करना चाहते हैं या MSc करना चाहते हैं या MEd करना चाहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, MA, MSc, MEd ये तमाम डिग्रियां ख़त्म हो चुकी हैं, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने 2022 या इससे पहले इन डिग्रियों में एडमिशन लिया था वो कंटिन्यू कर सकते हैं, वो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, जिन्होंने पहले एडमिशन लिया हुआ था। लेकिन न्यू एडमिशन इन डिग्रियों में नहीं हो रहे ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओपन यूनिवर्सिटी में नहीं हो रहे, हायर एजुकेशन कमीशन जिसे हैक बोलते हैं उसकी पॉलिसी के मुताबिक पूरे पाकिस्तान की कोई भी यूनिवर्सिटी ये प्रोग्राम्स अब नहीं करवा सकती, क्योंकि न्यू एजुकेशनल पॉलिसी के मुताबिक अब जो रोड मैप मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ उसी रोड मैप के मुताबिक आपने BS 4 ईयर या BS 2.5 ईयर करना है। तो ये BS 4 ईयर के प्रोग्राम्स की लिस्ट है कि ओपन यूनिवर्सिटी किन किन प्रोग्राम में BS 4 ईयर करवा रही है। FA, आईकॉम, FSc या किसी भी इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट या डिप्लोमे के बाद जो है आप BS 4 ईयर कर सकते हैं। इसका दरमियानिया जो है वो 4 साल का होगा BS 4 ईयर का, और 8 सेमेस्टर टोटल होंगे ओपन यूनिवर्सिटी में। ओपन यूनिवर्सिटी नीचे लिस्ट दी हुई है, इन प्रोग्राम्स में BS 4 ईयर करवा रही है। इसमें पाकिस्तान स्टडी है, अकाउंट एंड फाइनेंस है। अगर आप आईकॉम आपने किया है, BCom किया है, उसके बाद आप BS 2.5 ईयर में भी कर सकते हैं अकाउंट एंड फाइनेंस, एंड 4 ईयर अगर आप आईकॉम के बाद करना चाहें तो 4 ईयर में भी कर सकते हैं। FA के बाद भी आपको इसमें एडमिशन मिल जाएगा अकाउंट एंड फाइनेंस में। इसके बाद BBA करवा रही है यूनिवर्सिटी, इस्लामिक फाइनेंस करवा रही है, इकनॉमिक्स में BS 4 ईयर करवा रही है, हिस्ट्री में करवा रही है, सोशोलॉजी में करा रही है, इस्लामिक स्टडी की डिफरेंट फील्ड्स में करा रही है। इस्लामिक स्टडी में जैसे कि इस्लामिक स्टडी जर्नल में करवा रही है, ठीक है, BS 4 ईयर। इसके अलावा तफसीर एंड कुरान में करवा रही है, ठीक है, हदीस में करवा रही है, सीरत स्टडी में करवा रही है, दरस निज़ामी इस्लामिक स्टडी, दरस निज़ामी इस्लामिक स्टडी, इंटरफेथ स्टडीज़, ठीक है। तो इस तरह बहुत सी फील्ड्स हैं इस्लामिक स्टडी की जिसमें ये करवा रहे हैं BS 4 ईयर। अभी तक मैं आपको BS 4 ईयर के बारे में बता रहा था और उनके प्रोग्राम्स के बारे में बता रहा था। अब मैं आपके साथ BS 2.5 ईयर के प्रोग्राम के बारे में बताऊंगा। अगर आपने BA BCom या कोई भी बैचलर डिग्री की है किसी भी यूनिवर्सिटी से या ओपन यूनिवर्सिटी से, तो आप BS 2.5 ईयर में एडमिशन ले सकती हैं। BS 2.5 ईयर में 5 सेमेस्टर होंगे, 2.5 साल का ये दुरानिया होगा आपका, ठीक है। और नीचे लिस्ट दी हुई है इन प्रोग्राम्स में यूनिवर्सिटी जो है वो BS 2.5 ईयर करवा रही है, ठीक है। पाकिस्तान स्टडी, अकाउंट एंड फाइनेंस, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस, जेंडर एंड वुमेन स्टडी, इंग्लिश, मास कम्युनिकेशन, BBA, इकनॉमिक, अरेबिक और इस्लामियात की डिफरेंट फील्ड्स में यूनिवर्सिटी BS 2.5 ईयर के एडमिशन करवा रही है। इसकी भी फ़ीस तकरीबन BS 4 ईयर की पर सेमेस्टर फ़ीस के मुताबिक है, ठीक है, कि आपकी 15,500 पर सेमेस्टर फ़ीस होगी, ठीक है। ये एक सेमेस्टर की फ़ीस है, एक सेमेस्टर 6 मंथ का होता है, यानी कि आपकी 6 मंथ की ये फ़ीस है। इसमें यूनिवर्सिटी बुक्स वगैरह प्रोवाइड नहीं करती। बुक्स आपको PDF में यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मिल जाएंगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमने वीडियो भी अपलोड की है कि आप किस तरह बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं, असाइनमेंट क्वेश्चन पेजेस किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं। नसरीन एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपको इससे रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी। आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, और हमारी तमाम वीडियोस को लाजमी देख लें।
अगर आपने BS 4 ईयर कर लिया या BS 2.5 ईयर कर लिया तो इसके बाद आपके पास क्या ऑप्शन है, इसके बाद आप MS या MPhil कर सकते हैं, ठीक है। और MS और MPhil के बाद आप PhD कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपके साथ MS और MPhil की भी डिटेल शेयर करूंगा। जो यूनिवर्सिटी है वो MPhil करवा रही है एजुकेशन में, ठीक है। MPhil करवा रही है अरेबिक में, कुरान एंड तफसीर में, शरिया में, कॉमर्स में, इकनॉमिक्स में, हिस्ट्री में, इकबाल स्टडी में, मास कम्युनिकेशन में, पाकिस्तान लैंग्वेज में, उर्दू में, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर साइंस में MS करवा रही है, MPhil करवा रही है फ़िज़िक्स में। अब जो MPhil, MS, PhD के प्रोग्राम्स होते हैं वो फ़ेस टू फ़ेस होते हैं। फ़ेस टू फ़ेस का मतलब ये होता है कि आपने बाकायदा यूनिवर्सिटी में जाना है, वहाँ पे आपकी लेक्चर्स वगैरह होंगे, वो आपने सुननी है, ठीक है। ये फ़ेस टू फ़ेस प्रोग्राम होते हैं। डिस्टेंस बाकी आपकी जो BS है वो डिस्टेंस लर्निंग है। इसके अलावा B.Ed हो गया या और जितने भी कोर्सेज़ होते हैं वो डिस्टेंस लर्निंग है, आप घर बैठ के सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन आप किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो MPhil, PhD या MS, तो उसमें आपको वीकेंडली यूनिवर्सिटी में जाना पड़ता है, आपकी वीकेंड क्लासेस होती हैं, ठीक है। तो इन प्रोग्राम्स में MS या MPhil करवा रही हैं जिनकी क्लासेस आपकी, चाहे आप कराची से हैं या लाहौर से हैं, आपकी जो क्लासेस हैं वो मेन कैंपस में होंगी। और अब मैं PhD के बता देता हूँ किन प्रोग्राम से यूनिवर्सिटी PhD करा रही है। इसमें एजुकेशन में PhD करा रही है, अरेबिक में करा रही है, कुरान एंड तफसीर में करवा रही है, शरिया में करा रही है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस, पाकिस्तान स्टडी, मैथ, फिज़िक्स और स्टैटिस्टिक्स इन प्रोग्राम में यूनिवर्सिटी PhD करवा रही है। और MPhil, MS या PhD में एडमिशन लेने का तरीका ये होता है कि ये मेरिट बेस्ड एडमिशन आपको मिलता है। आपने इसके लिए अप्लाई करना होता है, ठीक है। अप्लाई आपका ऑनलाइन होता है। और चाहे आप किसी भी क्लास में एडमिशन ले रहे हो, सबका अप्लाई आपने ऑनलाइन ही करना है। तो इसके बाद आपकी जो फ़ीस आपसे लेते हैं वो तकरीबन 1000 फ़ीस आपकी पे होती है। इसके बाद आपको यूनिवर्सिटी मैसेज करती है, आपका MCQs टाइप टेस्ट होता है और उसके बाद आपका एजुकेशनल डिग्रीज़ और उस टेस्ट की बेस पे आपका मेरिट बनता है। और अगर आप उनके मेरिट पे पूरे उतरते हैं तो आपको वो एडमिशन दे देती हैं। तो ये प्रोसीजर है PhD, MPhil, MS में एडमिशन लेने का। इस वीडियो में हमने टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम यानी कि B.Ed, सर्टिफिकेट कोर्सेज और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इनके बारे में डिस्कस नहीं किया क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। तो वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो लोग B.Ed करना चाहते हैं या डिप्लोमे या सर्टिफिकेट करना चाहते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट आने वाली वीडियो लाजमी देखें।